हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे क्लास 7th। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और इसका चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। इसको हम करेंगे आज। देखो दोस्तों, इसमें दिया गया है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि ये गतिशील रहती है दोस्तों, चाहे अपने एक्स पर या सूर्य के चारों ओर निरंतर क्या होती है, चक्कर काटती रहती है और इसके अंदर तथा बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और ये किन पदार्थों की बनी हुई है? तो आइए हम देखते हैं दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग को। ये दोस्तों पृथ्वी है और इसको काटा गया इस तरह से ताकि हमें आंतरिक भाग अच्छी तरह से दिखाई जाए। ये दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपट्टी। ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं दोस्तों उस भूमि को क्या बोलते हैं? ये भूमि वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं सतल मंडल। और इसके बीच में ये देखो, ये येलो वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मेंटल। और ये क्या है दोस्तों? रेड वाला पार्ट है, ये होता है क्रोड। क्रोड का भी बाह्य दोस्तों ये नारंगी रंग का होता है, ना लाल होता है और ना पीला, ये भाग होता है बाह्य क्रोड। ठीक है दोस्तों, और ये जो नीचे डार्क कोने में दे रखा है ये है आंतरिक क्रोड। अब आइए देखते हैं इस आंतरिक भाग के अंदर क्या दिया गया है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है, यानी कि इसके भी कई परतें हैं दोस्तों। इसी तरह कहा कि प्याज की जैसे परतें होती हैं उसी तरह पृथ्वी की परतें हैं। जैसे कि एक परत होगी स्थल मंडल, फिर होगी मेंटल, फिर क्रोड मेंटल, फिर बाह्य क्रोड, फिर इनर क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड। तो ये होती है दोस्तों इस तरह पृथ्वी की बनावट। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है वो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं परपट्टी। यह सबसे पतली परत होती है दोस्तों। महाद्वीपीय सहिति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक होती है मोटाई। यानी कि जहाँ पर दोस्तों हम रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर, भूमि पर, इसकी जो मोटाई है परपट्टी की वो कितनी होती है? 35 किलोमीटर। और समुद्र में कितनी होती है? इसकी केवल 5 किलोमीटर की मोटाई होती है। महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों की बनी होती है। परपट्टी दोस्तों खनिज एल्युमिना और सिलिका जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे Cl यानी C से सिलिका तथा L से एल्युमिनियम कहा जाता है। इसको हम शॉर्ट में Cl भी बोलते हैं। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी में कहते हैं, यानी कि सी से सिलिका और में से मैग्नीशियम। ये देखो दोस्तों महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी। तो ये देखो दोस्तों महाद्वीपीय परपट्टी है, ये यहाँ पर शुरू हो जाती है, और महासागरीय परपट्टी ये होगी, ये ऊपर ये दिखा रखा है दोस्तों, ये ब्लू कलर का, ये क्या है? पानी है। पानी के नीचे परपट्टी होती है दोस्तों इसके अंदर, तो इसलिए इसकी मोटाई क्या होती है? परपट्टी की कम होती है, और जहाँ पर हम रहते हैं उसकी परपट्टी ज़्यादा होती है, यानी कि भूमि के ऊपर। तो परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो क्या है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यानी कि जो मेंटल परत आती है दोस्तों वो क्या है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है, यानी कि 2900 किलोमीटर मोटी है दोस्तों। और इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निक्कल एवं लोहे की बनी है। इसे निफे कहते हैं। किसे निफे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को, क्रोड को। नी को मतलब निक्कल, फे को मतलब फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्र में दोस्तों, यानी कि यहाँ पर दोस्तों रेड वाला पार्ट है, इसके अंदर तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा होती है दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर की और दाब की। अब पढ़ते हैं दोस्तों सेल और खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी कि जो ऊपरी परत में दोस्तों एक छोटा सा कण भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे।
सेल विभिन्न रंग या आकार एवं गठन की हो सकती है, यानी कि किसी भी रंग आकार गठन की हो सकती है। हम देखते हैं कि कहीं पर क्या होता है, काली मिट्टी होती है, कहीं पर लाल होती है, कहीं पर भूरी होती है। ठीक है, इन सभी को क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्नेय सेल, और नंबर 2 अवसादी सेल, और नंबर 3 कायंत्रित सेल। अग्नेय सेल को दोस्तों इग्नियस सेल बोलते हैं, अवसादी सेल को सेडिमेंट्री सेल बोलते हैं, और कायंत्रित सेल को मेटामॉर्फिक सेल बोलते हैं, मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा, जब लावा निकलता है दोस्तों ज्वालामुखी में से, वो क्या होता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार जो ठोस हुआ है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, अग्नेय सेल। तो इन्हें हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं दोस्तों। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या होता है, लावा होता है। यानी कि दोस्तों पत्थरों को पिघलकर जो जमीन से बाहर निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी इस प्रकार के से बने सेल को हम क्या बोलते हैं, बहिर्भेदी अग्नेय सेल। यानी कि जो अंदर से बाहर आ गया सेल और ठंडा हो गया, जम गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहिर्भेदी अग्नेय सेल। इसकी संरचना बहुत महीन दिनों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। यह क्या है दोस्तों, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को हम क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी अग्नेय सेल। यानी कि जो बाहर आकर जम गया दोस्तों उसे हम बोलते हैं बहिर्भेदी अग्नेय सेल, और जो ज्वालामुखी के अंदर ही रह गया और जम गया, ठंडा हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी अग्नेय सेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और जिस ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। यानी कि लावा ठंडा होकर क्या बनाता है दोस्तों, ग्रेनाइट बनाता है। लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल क्या होता है दोस्तों, लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इन कणों को हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं दोस्तों। अवसाद यानी कि मिट्टी, लगभग मिट्टी के समान ही होता है दोस्तों। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक ठोस सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को हम क्या बोलते हैं, अवसादी सेल बोलते हैं। यानी कि वैसे कण दोस्तों जो हवा या पानी, जल किसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए होंगे, और वो जमने के बाद जो कठोर बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों से पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी कि बलुआ पत्थर रेत के दाने से भी बनता है, और यह जीव जंतुओं के जीवाश्म से भी बन सकता है। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है। अग्नेय और अवसादी सेल है दोस्तों उच्च दाब एवं ताप के कारण कायंत्रित सेल में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वे अपनी काया को परिवर्तन कर लेते हैं या अपने रूप को परिवर्तन कर लेते हैं, उसी हम क्या बोलते हैं, कायंत्रित सेल। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि चिकनी मिट्टी प्लेट से में, और चिकनी मिट्टी तो दोस्तों स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, और चूना पत्थर है वो उच्च दाब और ताप के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है।
आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों 7 पत्थर रखकर हम पिट्ठू खेलते थे, और चिपड़ी, टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी इत्यादि। हम दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर इन खेलों की हम जानकारी लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर बलुआ पत्थर और संगमरमर का एग्जाम्पल दिया गया है। जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और जो ताजमहल है वो किससे बना है? संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्कर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जो अग्नि सेल था वो किस में परिवर्तित हो गया? ग्रेनाइट में। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सेल चक्कर बोलते हैं। यदि आप जानते हैं तो दोस्तों एक द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि सेल बन जाता है। अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण अग्नि और अवसादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारे पास चित्र दिया गया, यानी कि ये ज्वालामुखी है, मैग्मा रेड कलर का है दोस्तों। ये मैग्मा निकल रहा है, और ये क्या करेगा? लावा ठंडा होकर जम जाएगा। जमने के बाद क्या बन जाती है? अग्नि सेल। यहाँ पर एरो की तरफ देखते जाओ, अग्नि सेल बन जाती है। अग्नि सेल क्या करती है? टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में अवसाद बन जाती है, और ये अवसादी सेल बन जाती है। अवसादी सेल क्या करते हैं? कायंत्रित सेल में परिवर्तित होकर ठोस हो जाती है। फिर ठोस होने के बाद वापिस से ज्वालामुखी के लावे में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी उच्च दाब एवं ताप के कारण। ठीक है, अग्नि सेल कायंत्रित सेल में परिवर्तन होगी, कायंत्रित सेल अवसाद में परिवर्तित होगी, अवसादी सेल अवसाद में। जैसे जैसे एरो लगाया होता दोस्तों, इन्हीं को इसी के अनुसार पढ़ते जाना। ये क्या कहलाता? पूरा पूरा सेल चक्कर। जैसे हम फूड चक्कर पढ़ते थे, सांप बिच्छू को खाता है, बिच्छू कीट पतंगे को खाता है, कीट पतंगा घास को खाता है, इसी तरह इसमें प्रक्रिया होती रहती है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक समीकरण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, यानी कि जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग क्या करते हैं? हम ईंधन के लिए। कुछ का उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना एवं यूरेनियम। इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दी गई है बातें दोस्तों साइडों में। आओ कुछ करके सीखे, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, जीवाश्म किसे कहते हैं? शब्दावली के अंदर सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म बोलते हैं। यानी कि सेल होते हैं जो दोस्तों मिट्टी के नीचे जो दब जाते हैं मृत पौधे, अवसाद, उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। कोयला भी एक जीवाश्म का उदाहरण है। यहाँ पर देखो दोस्तों, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, इनके क्या है? अंग्रेजी के नाम दिए गए। इनकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ये इग्नियस दोस्तों, इसका जो उत्पादन हुआ है वो लैटिन शब्द इग्निस से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। सेडिमेंट्री शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा के सेडिमेंटम, जिसका अर्थ शिथिल है। मेटाफोरपिक शब्द दोस्तों ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक शब्द कौन सा? मेटाफोरफोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ये दोस्तों क्या आप जानते हैं? पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84% भाग मेटल है। 15% हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ये क्या है? पहला दिया गया है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक की गहराई खोद चुके हैं। इस खान में आगे दे रखा है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, तभी हम केंद्र तक पहुंच जाएंगे, जो बिल्कुल क्या है, असंभव है दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम खोद ही नहीं सकते। इसी के साथ क्या हुआ, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।